11 मान लीजिए कि f R से R में है, fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। a f एक एकी आच्छादक है, b f बहुएक आच्छादक है, c f एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है, d f न तो एक एकी है और न आच्छादक है। तो हमें इसको बताना है कि यहाँ पर ये फलन एक एकी या फिर आच्छादक है या फिर नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक एकी है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 4, तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1 की घात 4 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा x2 की घात 4। तो यहाँ पर इनकी घात सम है और जब हम इनकी घात को काटेंगे तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक एकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक एकी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर fx का मान है x की घात 4। तो यहाँ पर ये y बराबर, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/4 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x मान भी r से ही आएगा। तो y की जगह हम कोई वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1। तो यहाँ पर 1 की घात 1/4 का मान होता है 1। तो जब हम y की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1, जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। लेकिन अगर y की जगह में कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो ऋणात्मक संख्या की घात 1 में अगर कोई सम संख्या रहता है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है सहप्रांत में जितने भी ऋणात्मक संख्या है उनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब हम y की जगह में ऋण 5 रखेंगे जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 5 की घात 1/4, जो कि r का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर फलन न तो एक एकी है और न आच्छादक है, इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है डी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।